बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। मैं भी अल्लाह का शुक्र है बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। और कल गए थे हम बखर के ग्रीन टाउन पार्क में। ये गुड़िया के घर से काफ़ी करीब है, मतलब यही रोड सीधा बिल्कुल जा रहा है। तो हम लोग फरदाना भाभी और बच्चियाँ भी आ गई थी, तो हम लोगों ने फिर प्रोग्राम बनाया कि चलें पार्क चलते हैं, क्योंकि मौसम भी कुछ बेहतर हो गया था, गर्मी थोड़ी कम हो गई थी शाम के टाइम। तो फिर हम लोग तकरीबन 6:30 बजे के टाइम, 6 बजे के टाइम फिर हम लोग जा रहे थे। तो थोड़ा सा यहाँ से मतलब रिक्शा वगैरह मिलता नहीं है। तो बच्चियाँ भी थी, गुड़िया की तीनों, और बाकी हम लोग सब थे। तो बस अभी हम लोग शुक्र है थोड़ा सा ही आगे गए थे कि हमें एक रिक्शा नज़र आ गया स्कूल के पास खड़ा हुआ। तो एजुकेटेड स्कूल है यहाँ पर। बच्चियों को जैसे छोड़ने के लिए आते हैं रिक्शे वाले। तो फिर हम लोग मतलब उससे बात करके फिर उसने कहा कि चले मैं छोड़ दूँगा आप लोगों को वहाँ तक। फिर हम लोग रिक्शे में ही मतलब चले गए, वरना ये था कि फिर हमें पैदल ही जाना पड़ता है इतनी दूर। मतलब पैदल का तो काफ़ी वो फासला है, तकरीबन 15 मिनट का है। और रिक्शे में ये है कि 5 मिनट ही लगते हैं। तो इस वजह से फिर हमें शुक्र है मिल गया था रिक्शा। तो हम लोग फिर सब आराम से वहाँ पर पहुँच गए थे। और रश भी नहीं था, ये भी शुक्र है कि बिल्कुल भी रश नहीं था, और काफ़ी सुकून से हम घूम फिर लिए। अच्छा काफ़ी मतलब पिछले साल जब मैं आई थी ना, जब मैं गई थी यहाँ पर, पिछले साल तो मैं नहीं गई यहाँ पर ग्रीन टाउन पार्क में, लेकिन उससे पिछले साल जब मैं आई थी तो मतलब इतना ज़्यादा अच्छा नहीं था। लेकिन इस दफ़ा काफ़ी मुझे इसमें इम्प्रूवमेंट नज़र आई, और काफ़ी अच्छा इन्होंने बना दिए। काफ़ी पौधे वगैरह भी बहुत अच्छे अच्छे लगा दिए, और जानवर भी इन्होंने रखे हुए हैं। मगर जानवर बेचारे ऐसे ही हो रहे थे गर्मी की वजह से, बिल्कुल निढाल। तो ये यहाँ पर इनकी ये मेन गेट है, मतलब यहाँ से इनका। और एंट्री टिकट मेरे ख्याल से 30 रुपये है यहाँ का, या 40 रुपये है शायद, पता नहीं है मुझे सही से। और अंदर झूले वगैरह भी हैं, जैसे बच्चे झूले लेना चाहें तो झूले भी हैं यहाँ पर। और खाने पीने के स्टॉल्स भी हैं, जैसे आइसक्रीम है, बर्गर, शवारमा, गोलगप्पे, इस तरह के स्टॉल्स वगैरह भी हैं। तो यहाँ पर फिर एंट्री टिकट जमा करा के हम लोग सब अंदर चले गए थे। और अंदर काफ़ी बड़ा मतलब सुकून था, बिल्कुल कम लोग थे, रश नहीं था ज़्यादा। उससे पहले जब हम लोग आए थे ना तो बहुत रश था, और इतना मतलब गर्मी भी थी। तो इस दफ़ा यानी बहुत अच्छा लगा। आप देखें कितना खूबसूरत बना हुआ है ये, कितना नीट एंड क्लीन था, बिल्कुल सफाई सुथराई का बहुत अच्छा इंतज़ाम था, और बड़ा सुकून मिला यहाँ आके। बैठने की भी काफ़ी जगह इन लोगों ने बनाई हुई हैं। तो नीचे ग्रासिंग भी अच्छी है, और आप ग्रास पे बैठ जाएं, या कि फिर बेंचेस वगैरह भी लगाए हुए हैं। और छोटे छोटे झाड़ इतने प्यारे खूबसूरत, मतलब कटिंग करके इन लोगों ने, इतने अच्छे लग रहे थे ये। तो कराची में तो जैसे बहुत बड़े बड़े एरिए पे होते हैं ना, और लेकिन होते हैं वो बेचारे बदहाल ही हैं, ना पौधों में की सफाई होती है ना कुछ होता है। तो लेकिन ये यहाँ पर ये है कि सफाई सुथराई बहुत ज़्यादा थी, और काफ़ी एक मतलब जो पेड़ वगैरह थे ये भी साफ़ सुथरे, नीट एंड क्लीन थे। या शायद उससे पहले बारिश हुई थी, इस वजह से भी खैर होगा कि साफ़ सुथरे थे पौधे वगैरह। तो बड़ा अच्छा लगा। और झूले पे भी हम लोग बैठे, बचपन की यादें ताज़ा हो गई। झूले पे मैं बैठती नहीं हूँ, लेकिन राबिया और मैं बैठे, मैंने कहा चलो एंजॉय करते हैं थोड़ा सा। झूले पे भी हम लोगों ने झूले लिए, एक झूले पे बैठे थे मैं और राबिया और बच्ची हैं सारी। तो ये गुड़िया की बच्ची हैं, तो मैंने कहा चलो तुम लोग सीधे खड़े हो जाओ, ताकि एक ये भी यादगार रहती हैं। ये दुआ है, दुआ फिर उस साइड पे चली गई थी, और बाकी ये गुड़िया की बच्ची हैं साइड पे। तो ये भी यादगार होती है, जब बड़ी होंगी तो देखेंगी कभी अपनी वीडियो तो वो होगा। और यहाँ पर ये मतलब फव्वारे वगैरह भी थे, लेकिन शायद वो नहीं था, लाइट नहीं थी, तो चल नहीं रहे थे ज़्यादा, पानी वानी का वो था नहीं यहाँ पर सिस्टम। लेकिन सफाई सुथराई काफ़ी थी, बस ये बहुत अच्छा लगा मुझे, और रश नहीं था, इस वजह से काफ़ी अच्छा लगा। अब बच्चे होते हैं तो बच्चे तो खैर खुशी होते हैं, बच्चों ने तो खूब इंजॉय किया। वो मुफ्त वाले झूले भी खूब झूले इन्होंने, और पैसों वाले झूले तो झूले ही इन लोगों ने। और वहीं से फिर हम लोगों ने, ये बच्चों ने का सामान कुछ ले लिया था, कोल्ड ड्रिंक ले ली थी, तो ये खाया पिया, आइसक्रीम खाई। और खाना तो क्योंकि हम लोग खा के गए थे, देर से ही खाया था, 4 साढ़े 4 बजे, इस वजह से फिर और तो कुछ नहीं खाया, बस हम लोगों ने थोड़ा बहुत रिफ़्रेशमेंट मतलब कर लिया था। और फिर वापसी में भी ये अल्लाह का शुक्र है कि हम लोगों को रिक्शा मिल गया था वहीं पर बाहर
वरना ये होता है कि मिलते नहीं है ना रक्षे यहाँ से। पिछले साल जब मैं आई थी ना तो हम लोग पैदल ही गए थे और पैदल ही हम लोग वापस आए थे, क्योंकि इस रोड पे जब नहीं थी इतनी ज़्यादा मतलब चहल पहल नहीं थी और ज़्यादा रक्षा वक्षा तो बिल्कुल मिलता ही नहीं था। लेकिन अब काफ़ी चहल पहल हो गई है तो लोग आना जाना शुरू हो गए हैं, तो इस वजह से मिल भी जाता है रक्षा। तो बस फिर वहाँ से आने के बाद हम लोगों ने खाना वाना खाया और फिर ये लोग आ गए थे तकरीबन 9 बजे तक अपने घर, और मैं वहीं रुक गई थी गुड़िया के घर ही। और फिर आज मैं गुड़िया की मतलब जो सास हैं अदनान भाई की अम्मी, उनके घर भी गई थी मुबारकबाद देने। उन्होंने भी घर बनाया गुड़िया के साथ ही बिल्कुल, तो आज मैं वहाँ पर भी गई थी मुबारकबाद देने। और बस फिर मैं वहाँ से फिर यहाँ पर वापस आ गई भाई के घर। और मेरी वैसे टिकट वगैरह मैंने सैटरडे की करवाई हैं। इंशाल्लाह सैटरडे को यहाँ से रवाना होऊंगी मैं, और संडे को इंशाल्लाह सुबह सुबह पहुँच जाऊंगी 10 बजे तक कराची। और कराची में भी सुना है काफ़ी हीट स्ट्रोक वगैरह भी हो रहा है और काफ़ी गर्मी है वहाँ पर। अल्लाह ताला बस रहम करे। समुंदरी तूफ़ान का भी सुन रहे हैं, तो बस अल्लाह ताला रहम करे और सबको अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे और गर्मी वहाँ कम हो जाए, बस बारिश हो जाए ताकि गर्मी वगैरह जो है ना वो थोड़ी कम हो जाए, क्योंकि बच्चे बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हैं। ज़हरा और ज़कवान भी, गर्मी बहुत ज़्यादा है तो ज़ाहिर बच्चे भी परेशान हो रहे होंगे। और बंद घर होते हैं, छोटे छोटे घर होते हैं, इस वजह से और ज़्यादा टेंशन हो रही थी कि बस गर्मी थोड़ी कम हो जाए। सुना था कि 42 टेम्परेचर है आज वहाँ पर। और इस वाले झूले में बैठे थे, ये गुड़िया की बच्चियाँ हैं और ये पीछे मैं और राबिया। तो हम लोगों ने वो बहुत तेज़ चला। अच्छा हमें लग रहा था ये बिल्कुल हल्के हल्के चलेगा, लेकिन ये ऊपर नीचे नीचे ऊपर इस तरह ही चल रहा था और काफ़ी यानी तेज़ चल रहा था। बाद में तो फिर हमें बड़े चक्कर आए, उतरने के बाद भी हमें काफ़ी चक्कर आते रहे और दूसरे झूले में बैठने की हमारी हिम्मत ही नहीं हुई, वरना हमने ही सोचा था 2-3 झूले तो हम लोग लेंगे। लेकिन बच्चे भी नहीं फिर बैठे, इसी में बैठ के सबको इतने चक्कर आ रहे थे, तो इसमें भी बस हम लोग बैठे। और फिर थोड़ी देर बस हम लोग ग्रास वगैरह पे हमने चहलकदमी की, नंगे पाँव। अच्छा घास पे आप चलें इतना सुकून मिलता है, आँखों में मतलब तरावट सी आती है और ठंडक मिलती है आँखों में। तो उसके बाद बस फिर हम लोगों ने ये वाली कोन वाली आइसक्रीम सबने एंजॉय की। अच्छा पहले हम लोगों ने ये खाई, कप में ले आई थी राबिया हमारे लिए और बच्चों के लिए, सबके लिए कोन में ले आई थी। फिर हम लोगों ने दोबारा मंगाई। मैंने कहा भाई कोन में ही खाने में मज़ा आता ही है, फिर दोबारा हमने कोन में खाई। तो बाज़ दफ़ा छोटी छोटी वो होती हैं और फिर मज़ा आता है ये सब। फिर दोबारा सबकी कोनें आई और सबने कोन में खाई आइसक्रीम, तो 2-2 दफ़ा सबने आइसक्रीम खाई। और बस फिर हमने खैर खूब इंजॉय किया और बस शाम हो गई थी। देखें लाइटें वाइटें जल गई हैं, तकरीबन 8 बज गया था, 8:30 सवा 8। और अभी भी देख लें कितनी रोशनी है बाहर भी, मतलब काफ़ी अच्छी खासी रोशनी थी। 7:30 पौने 8 का टाइम है ये, और अभी भी अंधेरा नहीं हुआ वहाँ पर। इतनी देर में मतलब रात होती है। और ये बस वापसी हम लोग घर जा रहे थे, और बस घर जाके फिर हम लोगों ने फ्रेश हुए और खाना वाना खाया और बस फिर ये लोग चले गए थे और हम लोगों ने फिर बस आराम किया और काफ़ी देर बातें भी करते रहे। और चलिए जी, फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगी। प्लीज़ वीडियो को लाइक किया करें, शेयर किया करें, अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह।